हेलो नमस्कार साथियों, टेक्निकल देव राही क्लासेस में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पर आधारित अपन वन लाइनर 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि रेलवे परीक्षा की दृष्टि से एलपी सीवीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एमपी लाइन अटेंडेंट जो आने वाली वैकेंसी है एंड ऑल इंडिया एग्ज़ाम इलेक्ट्रीशियन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, या जो बच्चे आईटीआई फर्स्ट ईयर में है, आईटीआई सेकेंड ईयर में, उनके लिए भी रामबाण क्लास साबित होने वाली है। इसमें ऑल चैप्टर कवर किए गए हैं और वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें आपका रिवीजन भी कंप्लीट किया हो जाएगा। आपने कहीं से भी तैयारी की हो, एक बार क्लास के लिए अवश्य देखिए। आइए तो क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या क्या है? तो क्या होती है? एम्पियर होती है। क्वेश्चन सेकंड, वोल्टेज की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? वाट होती है। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल में मापी जाती है। इसकी इकाई क्या होती है? जूल होती है। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा है। एनर्जी मीटर। ओम का नियम किसने दिया था? तो जॉर्ज साइमन ने ओम का नियम दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ने ओम का नियम दिया था। ओम के नियम का सूत्र क्या है? ओम के नियम का सूत्र क्या है? V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, पदार्थ व तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा होता है? तो चांदी का होता है। चांदी के बाद कौन सा होता है? कॉपर का होता है। कॉपर के बाद एल्यूमिनियम का होता है। तो आइए क्वेश्चन के लिए 11 देखते हैं। सबसे अच्छा विद्युत रोधी कौन सा है? पोर्सलिन। सबसे अच्छा विद्युत रोधी है जिसमें करंट प्रवेश नहीं करेगा, तो क्या होता है? पोर्सलिन होता है। एसी का फुल फॉर्म क्या? एसी का पूरा नाम क्या है? तो अल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी का पूरा नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्वेश्चन 13 देखते हैं। डीसी का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। भारत में घरेलू एसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? जो भारत में घरेलू एसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। घरेलू सप्लाई का वोल्टेज कितना होता है? घरेलू सप्लाई का वोल्टेज कितना होता है? 230 होता है। कितना होता है? 230 होता है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। थ्री फेज सप्लाई का लाइन वोल्टेज कितना होता है? थ्री फेज सप्लाई का लाइन वोल्टेज कितना होता है? 415 होता है। कितना? 415 होता है। क्वेश्चन 17 देखते, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विद्युत झटके से सुरक्षा करना। क्या होता है? विद्युत झटके से सुरक्षा करना। फ्यूज किस धातु का बनाया जाता है? फ्यूज टिन व लेड का बनाया जाता है। किसका? टिन व लेड का बनाया जाता है। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम होता है। आरसीसी का कार्य क्या? आरसीसी का मुख्य कार्य क्या है? लीकेज करंट से सुरक्षा। क्या होता है? लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करना होता है। क्वेश्चन 21 देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब ट्रांसफार्मर पर आधारित क्वेश्चन है, तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन यानी स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन 22, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। राइट। डीसी मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या आता है? जो डीसी मोटर है उसमें कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है? क्या कार्य करता है? धारा की दिशा बदलता है। तो क्या करता है? धारा की दिशा बदलता है। क्वेश्चन 24, इंडक्शन मोटर का रोटर कितने प्रकार का होता है? जो इंडक्शन मोटर है उसका रोटर कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, स्क्विरल केज व स्लिप रिंग। कितना होते हैं? दो प्रकार के होते हैं इंडक्शन मोटर के रोटर। स्क्विरल केज जो गिलहरी प्रकार का होता है और ये किस प्रकार का होता है? स्लिप रिंग होता है। क्वेश्चन 25 देखते हैं। मेगर से क्या मापा जाता है? मेगर से क्या मापा जाता है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है मेगर से। मेगर से क्या मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। आइए अब क्वेश्चन आगे चलते हैं।
क्वेश्चन 26 देखते हैं। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? जो अपना मल्टीमीटर होता है उससे क्या वोल्टेज है, करंट है और प्रतिरोध मापा जाता है। पावर फैक्टर की अधिकतम वैल्यू कितनी होती? पावर फैक्टर की अधिकतम वैल्यू क्या होती? यूनिटी मतलब 1 होती है। पावर फैक्टर किसके बीच में होना चाहिए? तो 0 से 1 के बीच में अच्छा पावर फैक्टर होता है। 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ये किसकी बात की जा रही है? तो ये ब्रिटिश की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ब्रिटिश की बात की रही है। और मीट्रिक में कितना होता है? मीट्रिक में कितना होता है? 735.5 होता है। किस में होता है? मीट्रिक में होता है। कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Cu है। कॉपर का रासायनिक सूत्र क्या है? Cu है। रासायनिक प्रतीक क्या है? Cu। एल्यूमिनियम का रासायनिक नाम क्या होता है? एल्यूमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? एल्यूमिनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ai हो जाएगा। क्या? Alu हो जाएगा। क्या है? Al क्या हो जाएगा? Al हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है? जो अपनी विद्युत धारा है, विद्युत धारा की प्रवाह किस ओर होता है? इलेक्ट्रॉन किस ओर प्रवाहित होता है? जो विद्युत धारा होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, आना उच्च से निम्न की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे ऐसे ऋणात्मक से धनात्मक की ओर ये प्रवाह करते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। क्वेश्चन 34। शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है? शुष्क सेल ड्राई सेल का 1.5 कितना होता है? 1.5 होता है। क्वेश्चन 35। लेड एसिड सेल का नाम मात्र वोल्टेज कितना होता है? 2 वोल्ट। कितना होता है? 2 वोल्ट होता है लेड एसिड सेल का। जी डिस्चार्जिंग के समय जब बैटरी डिस्चार्ज होती है 2.0 होता है। जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो 2 से कुछ अलग हो जाता है, इसमें वैल्यू बढ़ जाती है। क्वेश्चन 36 देखते हैं। ऑटोमोबाइल में सामान्यतः कितने वोल्ट की बैटरी उपयोग होती है? तो 12 वोल्ट की बैटरी इसमें प्रयोग होती है। मोटरसाइकिल गाड़ियों में 12 वोल्ट की बैटरी प्रयोग की जाती है। सेलों का श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या बढ़ता है? वोल्टेज बढ़ता है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इसमें देखिए सेल क्या होता है? एक प्लस होता है, एक नेगेटिव। एक प्लस होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इसको प्लस को किससे जोड़ोगे तुम? प्लस के लिए जोड़ना है अपने लिए किससे? नेगेटिव से। और नेगेटिव से किससे जोड़ोगे? प्लस से। तो अल्टरनेटर क्रम आपका चल जाएगा। ये क्या होता है? सीरीज क्रम होता है। और यदि अपन समानांतर में जोड़ते तो प्लस प्लस को जोड़ते हो, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ते, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है? वोल्टेज बढ़ता है। क्वेश्चन 38 देखते हैं। सेलों को समानांतर में जोड़ने से क्या होता है? करंट की क्षमता बढ़ती है। क्या होती है? करंट की क्षमता बढ़ती है। वोल्टेज स्थिर रहता है। अगर कि 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ी समानांतर में, सभी का 2 ही वोल्टेज बताएगा। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P बराबर, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या? तो P बराबर VI। क्या होता है? P बराबर VI होता है। क्वेश्चन 40 की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? E बराबर P इंटू टी। क्या होता है? E बराबर P इंटू टी होता है विद्युत ऊर्जा का सूत्र। क्वेश्चन 41 देखते हैं। किलोवाट में कितने वाट होते हैं? किलोवाट में 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? तो 1000 किलोवाट होते हैं। मेगा की पावर कितनी होती है? 10⁶ मेगावाट। कितना होता है? मेगावाट। मेगावाट की ये पावर होती है 6 की 10⁶। किलो की बात करते हैं तो 10 में कितने की पावर हो जाती है? 10 के ऊपर 3 की पावर हो जाती है। 10 के ऊपर कितने की पावर हो जाती है? 3 की पावर हो जाती है साथियों। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 43 देखते हैं। 43 में क्या है? यूनिट 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो 1 किलोवाट के बराबर होती है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर, बाह्य ओर से प्रवाह करती है, जबकि अंदर की ओर चुंबक दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं, है ना। क्वेश्चन 45 देखते हैं। समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? जो समान ध्रुव समान पोल हैं वो आपस में क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षण होते हैं। असमान ध्रुव आपस में क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है? वेबर होती है। चुंबकीय
फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर होती है। क्वेश्चन 48 की बात करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। क्या होती है? टेस्ला होती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके? चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 51 की बात करते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किससे संबंधित? ईएमएफ से, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स से संबंधित है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से संबंधित है। लेंज का नियम किसने किसका पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है। क्वेश्चन 53 देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग होता है? तो जनरेटर के लिए प्रयोग होता है। जो दाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम होता है तो किसके लिए हो जाता है? मोटर के लिए। देखिए क्वेश्चन 54, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग होता है? तो मोटर के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? मोटर के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन 55 है। घरेलू वायरिंग में पेज का रंग सामान्यतः क्या होता है? जो पेज का रंग है, पेज के तार का रंग किसका होता है? तो ब्राउन होता है। क्या होता है? ब्राउन होता है। या फिर इसके लिए किससे अपन रेड भी ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं? रेड भी ले सकते हैं। जो घरेलू वायरिंग में पेज के तार का रंग सामान्यतः कैसा? ब्राउन या फिर रेड होता है। न्यूट्रल का तार, न्यूट्रल के तार का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो नीला होता है। अर्थ तार का रंग कैसा होता है? हरा या पीला या फिर प्योर हरा ही होता है अर्थ वायर का रंग। क्वेश्चन 58 की बात हो रही है। क्वेश्चन 58 में देखते क्या? 3 पिन फ्लक्स से सबसे मोटी पिन कौन सी होती है? तो अर्थ पिन की होती है। जैसे तो एक बड़ी पिन होती है, बाकी 2 छोटी पिनें होती हैं, तो ये क्या होती है? अर्थ वाली होती है। कौन सी पिन होती है? अर्थ की पिन होती है, जो सबसे मोटी होती है। क्वेश्चन 59 की ओर चलते हैं। फ्यूज हमेशा किस तार में लगाया जाता है? फ्यूज हमेशा फेज तार में लगाया जाता है। क्वेश्चन 61 है। स्विच हमेशा किस तार में लगाया जाता है? स्विच हमेशा किस तार में लगाया जाता है? तो फेज तार में हमेशा स्विच लगाया जाता है। क्वेश्चन 61, एसी का एक चक्र साइकिल कितने डिग्री का होता है? तो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। भारत में एसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन 63, एक हर्ट्ज का अर्थ क्या होता है? एक चक्र प्रति सेकंड। क्या होता है? एक चक्र प्रति सेकंड होता है। एसी का औसत मान किस आधे चक्र के लिए निकाला जाता है? तो अर्ध चक्र के लिए निकाला जाता है। कितना? अर्ध चक्र के लिए निकाला जाता है। क्वेश्चन 35 है। साइन वेव का आरएमएस मान अधिकतम माना जाता है। कितना माना जाता है? 0.707 गुना माना। साइन वेव का आरएमएस वैल्यू ज्ञात की जाती है इससे। क्वेश्चन 66, साइन वेव का औसत मान अधिकतम मान कितना होता है? 0.637 होता है। कितना होता है? 0.637 होता है। पावर फैक्टर का मान किसके बीच में होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। कितना? 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में धारा वोल्टेज से कितने डिग्री पीछे होती है? जो शुद्ध प्रेरकत्व धारा वोल्टेज से कितने होते हैं? 90 डिग्री होती है। जो क्या? इंडक्टर में। जबकि शुद्ध धारिता में होते तो परिपथ धारा से वोल्टेज कितने डिग्री आगे रहता है? तो 90 डिग्री क्या रहता है? वोल्टेज आगे रहती। धारा की बात कहते हैं जहाँ पे कि धारा कितने डिग्री। क्वेश्चन 71 देखते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 72, ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पर कार्य करता है? पर हमेशा एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन 73, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी क्या करेगा? अप है तो क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। किसको? वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। क्वेश्चन 74, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या घटाता है? वोल्टेज के लिए घटाता है, धारा के लिए बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाएगा, धारा को घटाएगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता सामान्यतः कितनी होती? 95 से 99% होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 76, ट्रांसफार्मर का कोर सामान्यतः किस पदार्थ का बना होता है? तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका? सिलिकॉन स्टील का बना होता है।
क्वेश्चन 77 देखते हैं। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना। क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना होता है। क्वेश्चन 78 है। डीसी जनरेटर में ईएमएफ किस नियम से ज्ञात किया जाता है? डीसी जनरेटर में ईएमएफ किस नियम से ज्ञात? फ्लेमिंग के दाएं हाथ से के नियम से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन 79। डीसी मोटर में दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम होता? फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम। कौन सा होता? फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम। इसमें दिशा ज्ञात करने के फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है डीसी मोटर के लिए। डीसी मोटर का प्रारंभिक टार्क कैसा होता है? डीसी का प्रारंभिक टार्क कैसा होता है? डीसी मोटर का अधिक होता है। मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 82 की बात हो रही तो एमीटर हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो हमेशा सीरीज यानी श्रृंखला में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर मतलब पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। वाट मीटर किसे मापता है? तो वाट मीटर विद्युत शक्ति के लिए मापता है। वाट मीटर हमेशा विद्युत शक्ति के लिए मापता। ऊर्जा मीटर किसे मापता है? तो विद्युत ऊर्जा के लिए ऊर्जा मीटर मापता है। मेगावाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है। मेगावाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। क्वेश्चन 90। विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए सबसे सामान्य उपकरण कौन सा होता है? जो विद्युत सुरक्षा के लिए पहले अपन फ्यूज का यूज करते थे, अब उसकी जगह पे क्या आ गई? एमसीबी ने उसकी जगह ले ली है। क्या? मिनीचर सर्किट ब्रेकर उसकी जगह पे आ गया फ्यूज की जगह। इंडक्टर मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का सामान्यतः रोटर कैसा होता है? इंडक्शन मोटर का रोटर क्या होता है? स्क्विरल केज होता है या फिर स्लिप रिंग प्रकार का होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्क्विरल केज रोटर होता है। स्लिप रिंग मोटर का दूसरा नाम क्या होता है? स्लिप रिंग मोटर का दूसरा नाम क्या होता है? बाउंड रोटर होता है। क्या होता है? बाउंड रोटर इसका दूसरा नाम होता है। इंडक्शन मोटर में स्लिप की स्थिति शून्य होती है। इंडक्शन मोटर में स्लिप की स्थिति शून्य होती है किसकी? सिंक्रोनस गति पर। किसकी होती है? सिंक्रोनस गति। इंडक्शन मोटर में स्लिप किस स्थिति में शून्य होती है? तो सिंक्रोनस गति पर। किस पर? सिंक्रोनस गति पर। सिंक्रोनस मोटर की स्लिप कितनी होती है? सिंक्रोनस मोटर की स्लिप कितनी होती है? 0 होती है। कितनी? शून्य होती है। अल्टरनेटर क्या उत्पन्न करता है? अल्टरनेटर हमेशा एसी उत्पन्न करता है। क्या? एसी उत्पन्न करता है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में विद्युत ऊर्जा उत्पादन की सबसे अधिक मात्रा किस स्रोत से होती है? ताप विद्युत से होती है। किससे? थर्मल पावर से होती है। जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन किससे चलते हैं? तो पानी के द्वारा चलते हैं, पानी के दबाव से चलते हैं। जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन किससे चलते हैं? तो पानी के दबाव से चलते हैं। ये थे साथ ही आज की 100 क्वेश्चन। इसकी बात कल फिर रहेगी। 101 से देखेंगे अपन, 200 तक कल चलेंगे। पर डे क्लास आपकी होने वाली 1 लाइनर, जिसमें क्वेश्चन चलेंगे। आपकी पर डे क्लास 7 बजे रहेगी सुबह मॉर्निंग में, वो भी लाइव। तो जो भी साथियों क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।